सो जाएंगे तो आप हाँ जी। जब 37 हो जाएंगे ना जी, हाँ जी। हाँ जी। तो आप ये वाला भजन गाना, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। पेज नंबर 36 है, भजन नंबर 39 है जी। ठीक है अंकल जी। धन्यवाद अंकल जी। सबको सद्दे की जय, सबका शुभ हो। शुभ हो राजविंदर जी, शुभ हो, आपका सदैव की जय। शुभ हो अंकल जी। शुभ हो सबका। शुभ हो। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। जो देखा आपने जग में मजाहिब बहुत है जारी है। करते जो सब अपना लगा कर ताकते सारी, मगर फिर भी तो पापों में गर्क होते हैं नर नारी। महाव्रत कर लिया धारण, न इशरत शुभाया है। महाव्रत कर लिया धारण, न इशरत शुभा माया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बुझाया पाप अग्नि को, पछाड़ा नीच रागों को, दिया अधिकार जिस दिल ने तुम्हारे देव असुरों को, दिखाया पिछले पापों को, दिलाया भूल कर्जों को। कफारा पिछले पापों का तुम्ही ने ही कराया है। कफारा पिछले पापों का तुम्ही ने ही कराया है। बचाना
मिशन अपना बनाया है। जो मिथ्याए वे गणनाए थी आत्महित के अंदों में रही थी गर्क कर बिना जकड़ संसारी धंधों में। जो टकराहट जो कड़वाहट थी आपस के संबंधों में तुम्ही ने मिला उनमें उन्हें शीरी बनाया है। तुम्ही ने मिला उनमें उन्हें शीरी बनाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। दरसगाहें बहुत सारी थी इस संसार के अंदर मजाहिद और गिरजा घर शिवालय और हर मंदिर मगर साबित न बारंबार हुए नाए शम्मा भर। तुम्ही ने उस किसी दी को विकासालय खुलाया है। तुम्ही ने उस किसी दी को विकासालय खुलाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बहुत हादी व पैगंबर है आए दुनिया के अंदर। न खटका खून रूहों का जो होते कत्ल है घर घर। तुम्ही ने देख ये मंजर जख्म खाया है हृदय पर। किया कुर्बान तन मन धन मगर हमको बचाया है। किया कुर्बान तन मन धन मगर हमको बचाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। आए जो तुमरे चरणों में रहे तुम्हारे जो होकर आए जो तुम चरणों में रहे तुमरे जो होकर बनी है श्रेष्ठ और आला मलिनता पाप की धोकर। नदी धनवाद क्यों सारे तुम्हें फिर एक जुबा होकर। जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने ही बचाया है। जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने ही बचाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। मिशन अपना बनाया है। शुभ हो। धन्यवाद जी। शुभ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभ हो आपका संजना जी। बड़े मीठे स्वर में गाया आपने भजन। ये एक भजन मैं गाता हूँ। मैं तो चाहता था कि श्रीमान चंद्रगुप्त जी खुद गाते तो ज्यादा अच्छा था,
जो कल वो गा रहे थे और फिर बीच में छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि भजन थोड़ा लंबा था। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे ये भजन गाने की आज्ञा दी है, तो अब आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। मैं गाता हूँ इसको, जैसी भी मेरी धुन निकलेगी। शुभ हो आप सबका। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। धर्म जीवन लाभ में हमें तन मन लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। धर्म जीवन लाभ में हमें तन मन लगाना चाहिए। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। जैसा कि श्रीमान जी ने बताया था, शय का मतलब होता है वस्तु और अजीज होता है प्यारी। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्मदाता। श्रीमान जी आपकी आवाज बहुत मध्यम है, मोबाइल के अपने पास रखो, शायद दूर पड़ा होगा। रखा तो श्रीमान जी बिल्कुल मैंने क्लोज है, फिर ट्राई करता हूं मैं। पता नहीं, आवाज बहुत ही मध्यम है जैसे। शायद कोई नेट में ना प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने तो काफी क्लोज रखा हुआ है जी। हम्म, करूं जी कंटिन्यू फिर श्रीमान जी, या आप करेंगे कंटिन्यू? आवाज तो ठीक आ रही श्रीमान जी, मुझे तो ठीक आ रही। हाँ जी, आवाज तो ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक है ठीक जी, आ फिर रही है आवाज। मैं करता हूँ जी, शुरू करता हूँ फिर मैं। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्मदाता पर हमें कुर्बान जाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। एक दिन का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। एक पल का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। मौत के दिन पर भी हमरा ध्यान जाना चाहिए। मर रहा है जिन सुखों पर वो यहाँ रह जाएंगे। मर रहा है जिन जनों पर वो जुदा हो जाएंगे। वास्ते पर लोक के भी कुछ कमाना चाहिए। वास्ते पर लोक के भी कुछ कमाना चाहिए। बहुत भूले भटकते को धर्म का मार्ग मिला। बहुत भूले भटकते को धर्म का मार्ग मिला। हो के गुमराह उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। हो के गुमराह उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। होश कर कुछ तो जमाना है तेरे बचने कब। होश कर कुछ तो जमाना है तेरे बचने कब। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। गुरु की शक्ति पाके तू
नीच राग सारे त्याग। गुरु की शक्ति पाके तू नीच, घृणाएं सारी त्याग। हित के कार्य में तुम्हें तन मन लगाना चाहिए। शुभ के कार्य में तुम्हें तन मन लगाना चाहिए। जो गुरु दे सत्य मुक्ति, उच्च जीवन दान दे। जो गुरु दे सत्य मुक्ति, उच्च जीवन दान दे। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा ने हमें चलना चलाना चाहिए। धर्म जीवन लाभ में हमें तन मन लगाना चाहिए। सबका शुभ हो, सबको सद्देव की जय। बहन शशि गोयल जी। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो बहन जी। आप ये वाला भजन गाइए, अ, भगवान मेरे उपकारी, मैं जाऊं उन पर वारी। पेज नंबर 58 है, भजन नंबर 4 है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान मेरे उपकारी, मैं जाऊं उन परवारी। भगवान मेरे उपकारी, मैं जाऊं उन परवारी। मोहे पाप का बोध कराया, पापों से मोहे हटाया। मोहे पाप का बोध कराया, पापों से हटाया। निज बल मुझ में पहुंचाया। भगवान मेरे उपकारी, निज बल मुझ में पहुंचाया। भगवान मेरे उपकारी, मेरा अंधकार मिटाया। मोहे जीवन पथ दिखलाया। मेरा अंधकार मिटाया। मोहे जीवन पथ दिखलाया। उस पर है मोह चलाया। भगवान मेरे उपकारी, उस पर है मोह चलाया। भगवान मेरे उपकारी, मोहे सत धर्म दर्शाया। उसका साधन बतलाया। मोहे सत्य धर्म दर्शाया। उसका साधन बतलाया। वह मुझसे पूरा कराया। भगवान मेरे उपकारी, वह मुझसे पूरा कराया। भगवान मेरे उपकारी,
उपकारी। मोहे धर्म दान है दीना, स्वार्थ मेरा हर लीना। मोहे धर्म दान है दीना, स्वार्थ मेरा हर लीना। मोहे सेवा कारी बनाया, भगवान मेरे उपकारी। मोहे सेवा कारी बनाया, भगवान मेरे उपकारी। जिस गुरु से दान ये पाया, जिस गुरु ने मोह बचाया, जिस गुरु से दान ये पाया, जिस गुरु ने मोह बचाया, उस पर मेरे मन आया। मैं जाऊं सद बलिहारी, उस पर मेरे मन आया। मैं जाऊं सद बलिहारी, भगवान मेरे उपकारी। मैं जाऊं उन परवारी, भगवान मेरे उपकारी। मैं जाऊं सद बलिहारी। शुभ। धन्यवाद बहन जी, बहुत मीठे स्वर में गाया, बहुत अच्छे भावों से भर के। बहन अंजू शर्मा जी। हाँ जी श्रीमान जी, सदैव की जय। हाँ जी, सदैव की जय। आप धर्म संगीत में से ये वाला भजन गाइए, मुझको मेरा बोध कराओ। चौथा परिच्छेद है और भजन नंबर 2 है जी। ठीक है श्रीमान जी। बहन जी, आपकी आवाज नहीं आई अभी तक। श्रीमान जी मैं भजन ढूंढ रही हूँ, बुक मेरी उधर थी। अच्छा जी, ठीक है। ये छोटी पुस्तक में है, पीले वाली। हाँ जी श्रीमान जी मिल गया। हाँ, चौथा परिच्छेद। हाँ जी हाँ जी। शुभ हो। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। हम सब तक भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पहुंचे। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, जीवन लग
लक्ष्य मुझे दिखलाओ, जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। बार बार यह लक्ष्य दिखा कर, बार बार यह लक्ष्य दिखा कर, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो बहन जी, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही मीठे स्वर में गाया आपने। सब प्रकार से आपका भला हो। तो जैसे कि सब धर्म संबंधी जानते ही हैं कि कुछ समय से हम भगवान देवात्मा के ज्येष्ठ पुत्र श्रद्धेय पंडित हरनारायण अग्निहोत्री जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं और सुबह भी पढ़ा है। अब उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ मैंने छोड़ा था तो आर्य समाज वालों के जो उपदेशक थे उनकी बातों का जवाब दे रहे थे बड़े पंडित जी। तो बड़े पंडित जी ने फरमाया था, थोड़ा सा पीछे से मैं शुरू करता हूँ 4-5 लाइनें, कि अब यदि ईश्वर का यह काम न्याय पर आधारित और अच्छी बात है तो स्वयं ईश्वर वेद मंत्र के द्वारा इस अच्छी बात से बाज रहने यानी कि बचे रहने के लिए क्यों प्रार्थना कराता है। यदि कहो कि ईश्वर अच्छी बात से हटने के लिए नहीं बल्कि बुरी बात और जुर्म या पाप या अपराध करने वाला ईश्वर क्यों कर पूजा के योग्य हो सकता है। भावार्थ, जो ईश्वर बिना मगज यानी कि दिमाग के है, मूर्ख है, नीच गुणधारी है और गर्भ गिराने वाला, चोरी और मासूमों की हत्या, खून आदि नीच कर्मों का करता है, वह हरगिज पूजा के योग्य नहीं हो सकता। पंडित जी की इस अंतिम तकरीर के उत्तर में उपदेशक साहब पहले की तरह इधर उधर की बातें करते रहे, यानी कि उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिला उनकी बात का। तो वो आए बाएं शाएं जैसे बात को टालने वाली बात होती है वो करते रहे। परंतु समझदार पब्लिक ने देख लिया था। वो कहते हैं ना, एक गाना भी है ना, ये पब्लिक है सब जानती है। तो पब्लिक ने ये देख लिया कि उनके पास श्री पंडित जी की आपत्तियों का कोई सही या ठीक उत्तर नहीं, जैसा कि सच्ची बात का कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। श्री पंडित जी का बयान ना सिर्फ दलील भरपूर था बल्कि अपनी सच्चाई पर पूरे भरोसा और मिथ्या से घृणा और उसके खंडन के जोरदार भाव से भरपूर था। वह जिस जबरदस्त आवाज और स्पष्टता के साथ लगभग 2 घंटे तक
मुबाहसा करते रहे, यानी कि शास्त्रार्थ करते रहे उनके साथ। इसका प्रभाव भी हाजरीन, जिनकी तादाद 800-900 के लगभग हो गई थी, तो बड़े पंडित जी का व्यक्तित्व ऐसा था और फिर उनका ज्ञान भी अपने उसमें संबंध में बहुत ज्यादा था। तो 700-800 की तादाद, 800-900 की तादाद होना कोई कम बात नहीं, वो भी उस समय में, जबकि देव समाज के खिलाफ थे बहुत सारे, और विशेषकर ये आर्य समाजी आदि जो थे के लगभग हो गई थी, अनुभव करते थे। इस तरह से सच्चाई का बोलबाला हुआ और आर्य समाज की ये डींग भी कि देव समाजी हमसे शास्त्रार्थ या मुबाहिसा या गोष्ठी नहीं करते, बिना किसी पहली तैयारी के यकायक तोड़ दी गई। किसी ने सच कहा है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजा पर गिरे, हर सूरत में खरबूजा को ही हानि होती है। इस तरह सच और झूठ के मुकाबले में अंत में हर हालत में सच गालिब यानी कि विजयी रहता है और झूठ पराजित ही होता है। आधे मुबाहसा गोष्ठी से ही समझदार साहिबान को ये नजर आने लग गया था कि देव समाजियों का पासा भारी हो रहा है, क्योंकि सच्चाई का साथ दे रहे थे, इसलिए पासा भारी होना लाजमी था। इसलिए उनमें से कई आर्य साहिबान ने ये कोशिश की कि इस बहस को बीच में ही रद्द कर दिया जावे, परंतु उनकी ये कोशिश कारगर ना हुई और प्रेसिडेंट साहब ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, 10 बजे रात तक इस सिलसिले को जारी रखा और बहस के बाद उन्होंने पंडित जी का उनके निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद अदा किया कि भाई आप आए हैं, आपने मुबाहिसे में हिस्सा लिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद श्री पंडित जी ने भी उनके शरीफाना व्यवहार के लिए धन्यवाद अदा किया और घोषणा की कि कल को वह इसी मैदान में सच्चे उपास्य देव के संबंध में व्याख्यान देंगे। फिर आर्य समाज के ईश्वर के संबंध में देव समाज के छपे हुए लीफलेट, जिनमें उपरोक्त एतराज का संक्षिप्त जिक्र है, लोगों में बांटे गए, जिसे लोग बड़े चाव से मांगते और लेते थे। ईश्वर विश्वासी गैर देव समाजी आदमियों के लिए ये तो संभव ना था कि वह यकायक नास्तिकों का साथ दे, परंतु बाद में कई शिक्षित जनों ने, जिनमें से कई साहब आर्य थे, ये बयान किया कि हमको ईश्वर की हस्ती में संदेह पैदा हो गया है, और कई जनों ने कहा कि सूर्य और चांद में मनुष्य का होना वास्तव में गप या झूठ है आदि। इसलिए दिल्ली में लेक्चरों और मुबाहसा यानी कि गोष्ठियों से शिक्षित पब्लिक में एक हलचल पैदा हो गई। ये गोष्ठी देव समाज के इतिहास में पहली यादगार के योग्य घटना है। इसके बावजूद इसके श्री पंडित जी के मुंह में कई दिन से छाले थे और उनके कारण बोलना कठिन था, परंतु फिर भी उनका सच्चे उपास्य देव के संबंध में लेक्चर भी 24 फरवरी को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। शुभ हो श्रीमान जी का। ये जीवन तत्व 16 मार्च 1926 ईस्वी को छपा था। कौम को उभारने और उसकी सेवा करने वाला शूरवीर सिपाही तो अपने समय पर मर जाता है, परंतु उसके विचार और कार्य लिखित के द्वारा रहते संसार तक कायम रहते हैं, जिससे अधिकारी इंसानों को उन्हें जानने और उनसे लाभ उठाने का अवसर मिलता रहता है। नीचे भजन लिखा हुआ है, मुझे तो ये पहली बार पता चला है कि ये बड़े पंडित जी का लिखा हुआ भजन है। मुबारक है जन्म उनका जो आए काम औरों के, हटाएं पाप औरों के, सुधारें कर्म औरों के, उभारें दिल जो औरों के, मिलाएं दिल जो औरों के, घटाएं दुख जो औरों के,
बढ़ाएं सुख जो औरों के, बसाएं घर जो औरों, बचाएं प्राण औरों के, मुबारक है जन्म उनका, जो आए काम औरों के। सचमुच उन्हीं का जन्म मुबारक है जो किसी और के काम आते हैं। अपने लिए तो हर इंसान जीता ही है, एक जानवर तक भी अपना पेट भर ही लेता है किसी न किसी तरह, मगर जीना उसी का है जो किसी और के काम आए। तो ये तो खत्म हो गया था यहाँ। अब है 9वां अध्याय, देश समाज धर्म विकासालय के संबंध में विशेष सेवाएं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि जब आप सरकारी स्कूल में काम करते थे तब भी आप वहाँ जहाँ लड़कों के चरित्र को सुधारने और उनके अंदर सदचरित्र की आला खूबियों यानी कि गुणों को पैदा करने की कोशिश करते रहे थे, वहाँ आम पब्लिक तक भी अपने पूजनीय पिता के लासानी जीवन और उनके लासानी आविर्भाव की खुशखबरी पहुंचाने का कुछ न कुछ काम करते रहते थे, यानी कि भगवान देवात्मा जी के संबंध में। परंतु इस पहलू में इस कदर काम करके आपका मन तसल्ली ना पाता था, इसलिए आप सरकारी स्कूलों की नौकरी को छोड़कर समाज के स्कूलों में काम करने के उद्देश्य से आ गए थे। परंतु ये काम भी आपके आंतरिक स्वभाव के अनुसार ना था और आपकी आत्मा सदा उससे किसी आला प्रकार के काम को करने के लिए बेचैन और बेकरार रहती थी। आपके अंदर बार बार इस प्रकार के आला भावों की लहरें जोश मारती रहती थी कि मेरे जीवन का असल उद्देश्य स्कूल के लड़कों को कुछ पुस्तकें पढ़ाकर उन्हें यूनिवर्सिटी की एक या दूसरी परीक्षा पास करा देना ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन का उद्देश्य अपने विशेष पिता के विशेष जीवन को स्वयं अधिक से अधिक पाना और उसकी असल महिमा को औरों तक पहुंचाकर उनका आत्म कल्याण साधन है। इसलिए आपके इन भावों का प्रमाण अपने पिता भगवान देवात्मा की सेवा में अपने निम्नलिखित पत्रों से बखूबी यानी कि आसानी से मिलता है। तो श्रीमान जी लिखते हैं कि भगवान आपकी लगातार मंगल कामनाओं ने मुझ तक पहुंचकर जो ज्योति मेरे सामने लाने शुरू की है कि उस पर विचारते विचारते ये साफ हो गया कि वह चोटी जिस पर मैंने पहुंचना है वह केवल आपके कार्य का अंग बनना ही नहीं, बल्कि इससे बढ़कर स्वयं आपसे एकता लाभ करना है। जब तक लाभ ना हो तब तक केवल मोटे मोटे पापों से मुक्ति पाकर और कुछ हितकर कार्य करके भी आत्मा को विनाश से रक्षा नहीं मिल सकती। दिल की आंतरिक बेचैनी और जलन जो आपके संबंध में दूरी को अनुभव करने से होती है, मुझे चैन लेने नहीं देती और नहीं दे सकती जब तक कि आपके साथ पूर्ण मेल ना हो, जब तक आप प्राप्त ना हो, जब तक आपके केवल हित भाव या मंगल कामना का ही अधिकारी नहीं बल्कि आपके प्रेम का अधिकारी न बन जाऊं, जब तक आप ये न समझें कि ये हमारा है और पूर्ण तौर पर हमारा है, चाहे छोटा है, कमजोर है, अभी इस दर्जा तक नहीं पहुंचा जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। ये अपने संबंध में कह रहे हैं श्रीमान जी कि अगर गुरु महाराज जी ऐसा सोचते हैं कि ये अभी छोटा है और कमजोर है और इस दर्जा तक नहीं पहुंचा कि जहां तक उसे पहुंचना चाहिए, परंतु अब उसकी गति इस टाइप में ढलने की है जिसमें हम इसे ढालना चाहते हैं। इसलिए हर रोज प्रातः काल और अन्य समयों में दिल के अंदर जो जबरदस्त इच्छा पैदा होती है वह यही कि मैं बड़ा अभागा हूँ, बड़ा ही कृपा पात्र हूँ। यदि आपके इस पृथ्वी पर रहते रहते
मैं इस या उस कार्य में, चाहे वह अच्छा ही क्यों ना हो, पढ़कर और उसके संबंध में कारोबार में बहुत सा समय देकर उस आपके उच्च जीवन से वंचित हो जाऊं जो आपके भीतर है। श्री अमुक जी के पूछने पर कि अंदर क्या संघर्ष रहते हैं, मैंने यही कहा कि मुझे ये मालूम होता है कि जो मियाँ मीर स्कूल में पढ़ाया और चाहे मोगा स्कूल में, यदि केवल इन्हीं धंधों में रह गया और पिता के असल जीवन को देखने, जानने, सीखने और उसमें ढलने का मौका मुझे ना मिला, तो मुझ जैसा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा। कोई ऐसी सूरत निकालनी चाहिए कि जिससे कम बीच बीच में कुछ समय के लिए लगातार उनके चरणों में रहने और उनके रूप में ढलने और निजी तौर पर उनका सहायक बनने का मौका मिले। तो यह थोड़ा लंबा है, इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। एक जो मैंने सुबह शुरू किया था धन अनुराग, उसका दूसरा पार्ट ना सॉरी हानि परिशोध, उसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, जो भगवान ने कहा था कि हम वो अगले चैप्टर में बताएंगे। तो भगवान फरमा रहे हैं, बच्चों सददेव की जय। तो कैसे हैं हमारे दोनों बच्चे? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें खुशी है तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे ही लगन और विश्वास बनाए रखो तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हारे आसपास सभी का भी। चलो कल वाले विषय धन अनुराग पर ही आगे बात करते हैं। तो ये देखते हैं कि एक नीच सुख का कितना हानिकारक असर हो सकता है। नीच सुख का मतलब तो समझते हो ना? चलो तो पहले इसे स्पष्ट करते हैं। नीच सुख हर वह सुख है जिसे लेने में हमें आनंद तो बहुत आता है, पर उसका असर हमारी आत्मा और शरीर पर बहुत बुरा होता है। उसमें कई चीजें या आदतें होती हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, पान पराग खाना आदि, या फिर कोई छोटी सी चीज जैसी कि खाना अच्छा बना हो तो स्वाद अनुराग में हम ज्यादा खा जाएं क्योंकि उसमें स्वाद आ रहा है, फिर वह शरीर को नुकसान करता है। या फिर धन अनुराग, जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब सकता है। धन के पीछे लोगों को भागते तो तुमने बहुत देखा होगा, कैसा नशा है। लोग अपनी सारी जिंदगी इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। वो आज एक शेर था, शेर तो बहुत पुराना है धन अनुराग के संबंध में, कि उसकी दूसरी लाइन ये है कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के पास चाहे दुनियावी जितनी मर्जी धन दौलत आ जाए, मगर उसकी ख्वाहिशें फिर भी खत्म होने में नहीं आती। तो धन के पीछे लोगों को भागते तो तुमने भी बहुत देखा है, कैसा नशा है। लोग अपनी सारी जिंदगी इसके पीछे दौड़ते रहते हैं, अपना सब वर्तमान सुख चैन गंवा देते हैं इस लालच में कि अभी ही वक्त है हमारे पास, जितने पैसे बना सकते हैं बना लें, फिर बुढ़ापे में आराम रहेगा। या फिर यूं सोचकर ये लोभ शुरू हो जाता है कि बुढ़ापे में किसी से मांगने की नौबत ना आए। ये सोचना तो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जैसी कहावत है कि हर चीज की अति बुरी होती है, तो ये सोचते सोचते कई लोग बंध जाते हैं पैसे कमाने से, और इस चक्कर में अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी सेहत आदि सब कुछ भूल जाते हैं। तो किसी काम आएगा ये पैसा? अब तुम का को ही देख लो। सारी जिंदगी उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए, बीवी से भी इसीलिए काम करवाया, बेटों को भी इसी मानसिकता से बड़ा किया, अपनी बरसों की तमन्ना भी पूरी की, घर बनवाया इतना बड़ा महल जैसा, पर अब देखो क्यों इतने दुखी हैं। शुरुआत तो उन्होंने भी बहुत अच्छी की, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहा, पर धीरे धीरे ये एक तरह का लालच बन गया और उन्हें इस बात का अहंकार होने लगा कि मैं जो चाहता था
वह सब हासिल कर दिखाया। अपने बेटों को भी वैसा ही बनाना चाहते थे, पर अब देखो इतने बड़े घर में अकेले पति पत्नी रह गए हैं। बेटा एक ही शहर में रहते हुए भी बाप के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह अपने बाप के स्वभाव को नहीं समझ पाता। इस सब में सबसे अधिक परेशान तो उनकी पत्नी हुई ना। उसका क्या दोष? वह तो सिर्फ अपने पति का साथ दे रही थी ना। नहीं, उसका भी दोष था कि वह डर के मारे पति को सुधरने हेतु नहीं कह पाई। जहां तुम्हें लगे कि दोनों में से कोई गलती करने जा रहा है, तो दूसरे का कर्तव्य बनता है कि वह उसे रोके। लेकिन अगर हम चुप रहकर एक दूसरे का साथ देते हैं गलत काम में, तो उसका बुरा असर हमारी आत्मा पर भी पड़ेगा। अभी तुम्हें भी शेरों का भूत चढ़ा ही है। तुम्हारा इरादा तो अच्छा था कि कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहिए। उसके लिए विकल्प भी कई आए तुम्हारे दिमाग में। एमबीए करूं और उससे अगले जॉब में फायदा होगा। शेयरों में निवेश करूं, सब लोग कह रहे हैं कितना फायदा हो रहा है सभी को। तो तुमने पहला विकल्प छोड़कर दूसरा आसान विकल्प उठाया, चाहे वह ज्यादा रिस्की क्यों ना हो। अब ये सोचो कि अगर तुम्हारे शेयर अच्छे चल जाते तो क्या होता। जैसे अमुक शेयर पहले तो काफी अच्छा चल रहा था, पर तुमने खरीदा, तब से उसमें कुछ फायदा हुआ है ना? नहीं हुआ है ना? तो तुमने सोचा कि चलो ये तो पहला ही था, आगे देखते हैं। दूसरा वाला तो बहुत ही अच्छा चल गया। शुरू में बहुत खुशी भी हुई तुम्हें, सभी को बता रहे थे। इससे ये हुआ कि तुम्हारा ध्यान इसमें एकदम से बढ़ गया। तुम्हें लालच आ गया कि देखते हैं कितना बढ़ता है। एक इतना अच्छा चल गया तो कुछ और आजमा कर देखूं। अब बेटा शुरुआत में तो ये ठीक था, सब सीमा में रहता है, डर भी लगता है, पर जैसे जैसे तुम्हें अच्छे प्रतिफल मिलते जाएंगे, वैसे वैसे तुम इसकी ओर खींचते जाओगे। और फिर कितना अनावश्यक तनाव बढ़ता है, सोचो। वैसे कभी कहीं जाते थे तो क्या तुम्हें किसी प्रकार की बेचैनी होती थी कि हाय मेरा शेर पता नहीं कैसा चल रहा है? नहीं। पर अब कुछ दिन क्या हो जाएं, भागते हो इंटरनेट पर देखने कि क्या हुआ, तो हुआ ना ये एक अतिरिक्त तनाव सिर पर। इसलिए अभी तो ये तुम्हारे लिए एक खेल समान है, पर आगे धीरे धीरे कैसे ये एक नीच अनुराग बन जाएगा, इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। इसलिए हम तुम्हें अभी से सावधान कर रहे हैं। आगे तुम्हारी स्वयं की इच्छा। देखो ये चीज ऐसी है जैसे लॉटरी, एक बार लग गई तो जिंदगी भर टिकट खरीदते रहोगे। तो ऐसी होती है नीच सुखों की पकड़। इनसे स्वयं को बचाओ। सतदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी धर्म समन्वयों का। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आप देव आरती गाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता,
नीच गति के हरता सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय हरता हृदय निर्मल। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता सकल हितों के साथी समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सर्वों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूपधारी दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूपधारी दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, हम सब भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ करके सच्चा आत्महित लाभ कर सकें। भगवान की कृपा को लाभ करने के स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में शामिल होने वाले सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इतने सुंदर भजन लिखे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान डोगरा जी, आपने इतना अच्छा